दोस्तों, होली पर हिंदुओं को फ्री का सिलेंडर मिले या ना मिले, लेकिन मुसलमानों को ईद के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईदी ज़रूर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, 32 लाख मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईदी दी जाएगी। लेकिन अमित शाह जी ने हिंदुओं से वादा किया था कि इस बार होली पर फ्री का सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं। लेकिन अब ईद आ रही है मुसलमानों की, तो ईद के मौके पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक किट दी जाएगी, जिसका नाम रखा गया है सौगात-ए-मोदी। इसमें कुछ खाने पीने का सामान होगा और महिला का एक लिबास भी होगा, और ऐलान किया ही था और इसको बांटना भी शुरू कर दिया है। यानी 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे, जिसमें 32 लाख गरीब मुसलमानों को ये सौगात-ए-मोदी की किट दी जाएगी, जिसके अंदर खाने पीने का सामान होगा। ये न्यूज़ 24 की खबर भी आप लोग देख सकते हैं। ईद पर बीजेपी का सौगात-ए-मोदी कैंपेन, 32 लाख मुसलमानों को ईदी बांटेगी बीजेपी। बीजेपी का हर कार्यकर्ता एक मस्जिद की जिम्मेदारी लेगा। किट में मिलेगा त्यौहार का पूरा सामान। ये कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें सौगात-ए-मोदी, मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है। इसी तरह से दोस्तों, इस खबर से जो है वो भक्त जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि जब दिवाली आती है, होली आती है, तब इनकी तरफ से वादे किए जाते हैं कि हम फ्री का ये दे देंगे, फ्री का सिलेंडर दे देंगे, लेकिन दिया कुछ भी नहीं जाता। अब मुसलमानों की ईद आ रही है, तो इनकी तरफ से ऐलान ही किया गया था कि हम ईद के मौके पर ये योजना ला रहे हैं, सौगात-ए-मोदी योजना, और इसको अब बांटना भी शुरू कर दिया गया है। तो इसीलिए भक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के 32,000 कार्यकर्ता 32,000 ही मस्जिदों से संपर्क करेंगे, जिसमें 32 लाख गरीब मुसलमानों को ये किट दी जाएगी, जिसकी कीमत 500 से 600 रुपये है। अब इसमें क्या क्या खाने का सामान होगा वो भी आप लोगों को मैं ज़रा बता देता हूँ। लेकिन मोदी जी की आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी मोदी जी की शेयर की जा रही है भक्तों की तरफ से, जिसमें मोदी जी को टोपी कुर्ता पजामा उड़ा दिया गया है और मोदी जी को कहा जा रहा है कि मौलाना मोदी बन गए हैं। इसी तरह से कुछ मीम भी शेयर किए जा रहे हैं। बेचारे मोदी जी के अंधभक्त इस तरह के, मोदी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। नीचे एक और थंबनेल आप देख सकते हैं, ईद पर मुसलमानों के लिए सौगात-ए-मोदी। ये भक्तों का रिएक्शन है जो आप लोग देख सकते हैं। जी सलाम ने इसमें सब कुछ जानकारी दी है। जी सलाम ने एक पोस्ट जारी किया जिसमें लिखा है क्या कुछ दिया जाएगा। ये लिखते हैं, सौगात-ए-मोदी की कुछ खास बातें। रमज़ान के मौके पर मोदी सरकार गरीब मुस्लिम परिवार के लोगों को खास तोहफा देने वाली है। सौगात-ए-मोदी नाम से केंद्र सरकार ने योजना की शुरुआत की है। इस कदम का मकसद ये है कि ईद जैसे बड़े त्यौहार को गरीब मुसलमान भी खुशी के साथ मना सके। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी किट देंगे। सौगात-ए-मोदी किट के जरिए गरीब मुसलमानों को ज़रूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। किट में खाने पीने का सामान होगा। घर की महिला प्रमुख के लिए सूट का कपड़ा होगा। किट में सेवइयाँ, बेसन, ड्राई फ्रूट, दूध, चीनी सब होगा। आज निजामुद्दीन में डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही इस योजना की शुरुआत हो रही है। यानी इस योजना की जो शुरुआत है वो हो भी चुकी है। अब इस योजना से भक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। ये जो सौगात-ए-मोदी योजना है, इस योजना का मकसद भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मुसलमानों का वोट हासिल करना भी है, क्योंकि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा मुसलमानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं। इसी रमज़ान में आप लोगों ने देखा होगा कि नेताओं की तरफ से खूब पार्टियां मुसलमानों को दी जा रही हैं, इफ्तार पार्टियां, या फिर इफ्तार पार्टी में मुसलमानों की ये नेता खूब शामिल हो रहे हैं, खूब टोपियां ओढ़ रहे हैं, कुर्ता पाजामा पहनकर वहां पर पहुंच जाते हैं, बाकायदा नमाज भी अदा करते हैं मुसलमानों के साथ। तो ये जो है वो खुद टोपी ओढ़कर मुसलमानों को भी टोपी उड़ाने के चक्कर में है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी क्यों पीछे रहती, तो इन्होंने भी जो है वो एक योजना निकाल दी, सौगात-ए-मोदी योजना, जिसमें मुसलमानों को कहा कि 32 लाख मुसलमानों को ये किट दी जाएगी। लेकिन इस किट की कीमत जो है वो कोई ज़्यादा नहीं है, 500-600 रुपये का सामान इसमें कुल होगा। तो इस योजना के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या मुसलमानों को ये लेनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। या फिर बीजेपी का इसके पीछे का क्या मकसद है, आप लोगों को क्या लगता है, वो भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।